रामायण का एक श्लोक है, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवियुर अजर नचावहि बानी। यानी जिस पर प्रभु राम की कृपा होती है उसके सारे काम हो जाते हैं। 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर देश और दुनिया में अब तैयारियां होने लगी है। चाहे मंदिर को सजाना हो, अलग अलग जगह एलईडी स्क्रीन लगाने हो, दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग कोने तक तैयारियां ऐसी है मानो दिवाली 22 जनवरी को मनाई जाएगी। और इसमें कलाकारों का भी अपना अलग अलग योगदान है, चाहे वो नृत्य के जरिए रामायण दिखाना हो, रामधुन गाकर प्रभु राम को याद करना हो, या पेंटिंग से प्रभु राम के जीवन को जन जन तक पहुंचाना हो। ऐसे ही एक कलाकार के पास आज हम आ पहुंचे हैं, जिन्होंने 108 जीवंत तस्वीरें बनाई। तस्वीरें भी ऐसी जिसमें पूरा रामचरितमानस समेटा हुआ है। मैं पहले आपको एक बार तस्वीर दिखाऊंगी और सीधा कलाकार के पास लेकर भी चलूंगी। सर, बहुत स्वागत है। मुझे लगता है आप अभी भी कुछ बना रहे हैं। ये बाके बिहारी की पेंटिंग बना रहा हूँ। उनमें उनका चेहरा बना रहा हूँ मैं। बहुत खूबसूरत। ये अभी आप, मुझे लगता है, हाथ से ही पूरा बनाया हुआ है। जी बिल्कुल हाथ से बना हुआ है। पहले लकड़ी एमडीएफ का मॉडल बनता है, उसके बाद में पूरा कलरिंग का एम्बोज का काम होता है, और ये पूरा रियल गोल्ड का काम है, और ये फिर ब्रश का काम, बारीक काम करके चेहरा बना रहा हूँ। अच्छा, हम बाके बिहारी की तस्वीर तो देखेंगे, लेकिन आज हम यहाँ पहुँचे हैं, आपने जो पूरा रामायण बनाया है 108 तस्वीरों के ज़रिए, उसे देखने ज़रा इधर आइए। और मैं अपने सहयोगी से भी कहूँगी कि यहाँ से एक बार आपको तस्वीरें दिखाना शुरू करें, जिसकी अभी हमने बात की। इतनी बड़ी ये तस्वीर जिसमें मिनिएचर पेंटिंग है और एक एक करके आपने पूरी रामायण दिखा दी। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कब आपको ये प्रेरणा आई कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना है तो मुझे राम दरबार सजाना है। मेरे को सबसे पहले जून फर्स्ट वीक में हनुमान जी ने सपना दिया था कि राम से संबंधित कुछ जीवन चरित्र पे कुछ स्पेशल कुछ बनाऊं मैं। तो उसके बाद मैंने फर्स्ट स्टार्ट 19 जून को किया, और स्केच एक एक खंड का किया है। पूरी 108 पेंटिंग में पूरी संपूर्ण रामायण जी बनाने का प्रेरणा दी थी उन्होंने। तो पहले मैंने स्केच किया एक एक, 2 ढाई महीने स्केच करने में लगे। उसके बाद में फिर सारे स्केच होने के बाद में कलरिंग का काम किया, और एक एक पेंटिंग कलरिंग करके, और उनका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यानी आपको लगभग 7 महीने लगे हैं ये पूरी पेंटिंग बनाने में। जी जी हाँ, बिल्कुल 7 महीने लगे हैं। 1-2 दिन पहले ही फाइनल हुई है पेंटिंग्स। जी अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितनी बड़ी ये पेंटिंग है, क्योंकि अगर हम आपको कैमरे के ज़रिए दिखाएं तो ये पेंटिंग इतनी बड़ी है कि हम आपको एक साथ पूरा दिखा नहीं सकते। तो एक एक करके मेरे सहयोगी भी आपको दिखा रहे कितनी बड़ी पेंटिंग है ये और खासियत क्या है इसकी। ये कॉटन के ऊपर बनी हुई है, नीचे प्लाई है, उसके ऊपर एक वाइट कलर का कॉटन लगाया है, चिपकाया है उसको। उसके बाद एक एक खंड बनाए हैं, 108 खंड बनाए हैं, और फिर स्केच किया है उसका। और ये पेंटिंग लगभग 77 इंच है, चौड़ी है इसकी, और 65 इंच लंबाई है। लगभग 5.5 बाय 6.5 फीट हम बोल सकते हैं मोटा। यानी लगभग 11-12 फीट की है। जी जी हाँ, अगर टोटल मिलाया जाए। और इस पेंटिंग के बारे में दिखाता हूँ मैं कि सब राम से जन्म से पहले कि दशरथ जी जैसे यज्ञ करते हैं अत्रि मुनि को बुलाकर, और फिर संतान प्राप्ति हुई। बाल लीला जो काकभूषण जी का बहुत फेमस है प्रसंग, वो बनाया है। फिर शिक्षा का है, विश्वामित्र जी लेने आए हैं। फिर ताड़का वध, अहिल्या उद्धार, राम और सीता पहली बार मिले थे, धनुष तोड़ना, इस तरह से उनकी सारी लीलाएं बनी। और एक कैकई का है, वनगमन है, और उधर निषाद राज से मिले फर्स्ट बार। फिर केवट को नदी पार कराया चरण धुलवाने का। तो जो खास खास जो सीन थे, जो प्रसंग थे भगवान के, वो पूरा बनाने की मैंने कोशिश की है। नहीं, मैं सबसे खास चीज़ एक चीज़ देख पा रही हूँ और आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक एक तस्वीर के नीचे, एक एक पेंटिंग के नीचे लिखा भी गया है कि ये कौन सी वक्त को दर्शा रहा है। ये आपने लिखा इसलिए कि जैसे कोई रामायण के बारे में नहीं भी जानता हो तो वो जी समझ जी, जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जाना है। मेरे मन में यही था कि सनातन धर्म का काफ़ी मतलब प्रचार प्रसार का मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे मन में था कि भाई एक ऐसी पेंटिंग बनाऊँ जो प्रभु श्री राम के बारे में जाने, क्योंकि हनुमान जी मेरे इष्ट हैं, और उनकी प्रेरणा से ही सारा मैंने ये पेंटिंग बनवाई, उन्होंने ही बनवाई है।
हम सर जब अभी आपके कमरे में पहुंचे तो आप बांके बिहारी की तस्वीर बना रहे हैं। इस पूरे कमरे को भी आपके लिए देखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जितनी मौजूद है सब भगवान की है। भगवान की पेंटिंग लगातार बनाना और आपने बताया 38 सालों से ये सिलसिला जारी जी, है। 38 साल से कर रहा हूँ मैं। पहले मैं उदयपुर में काम करता था, तो पुराने जैसे राजा महाराजा इनकी बनाता था, तो मन में बहुत चोट पहुँचती थी कि जो मर गए हैं, जो जिनका इतिहास में नाम लिखा गया, उनकी पेंटिंग बनाता हूँ। तो भगवान की पेंटिंग का मुझे हनुमान जी से प्रार्थना की, तो मुझे दिल्ली आया हूँ मैं 2001 में, और तब से पूरी भगवान की ही बना रहा हूँ। वो भगवान इसी से घर गृहस्थी चल रही है और सारा काम भगवान की पेंटिंग से ही चल रहा है। 38 साल एक लंबा वक्त होता है। तस्वीरें भी देखते रहते हैं और बात भी करते रहते हैं, तो 38 साल में लगभग कितनी पेंटिंग बनाई होगी? मुझे लगता है गिनती कर पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ खास पेंटिंग जो आपकी जैसे ये राम दरबार तो हो ही गए, अलावा इसके कोई ऐसी पेंटिंग जो आपके दिल के बहुत करीब हो या जिसको लोगों ने बहुत सराहा हो? मैंने ये परशुराम महादेव पेंटिंग बनी थी, तो वो लगभग 3.5 महीने लगे थे, और 7-8 किलोमीटर की चढ़ाई है, ये वाली पेंटिंग बनी थी। इसको पूरा बारीक काम में बनी, और जहाँ परशुराम जी को महादेव जी ने दर्शन दिए थे, और वो पूरा सीन मैंने उसमें बनाया है। देखिए ये वो वाली पेंटिंग है जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर महेश जी, यही वो पेंटिंग है परशुराम भगवान वाली। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि हम जब इस पेंटिंग की बात कर रहे हैं बहुत बड़ी है ये। अभी तो हम इसको पूरा बना हुआ देख रहे हैं तो हमें बहुत आसान लग रहा है इसको देखना, लेकिन इतने बड़े खांचे में सारे बॉक्सेस तय करना, किस में क्या आएगा, कौन-कौन से सीन लेने हैं, ये सब चुनना, बनाना और कलर उसको करना, पहले स्केच बनाना, कितना लंबा ये प्रोसेस रहा है? हमें थोड़ा-सा ये भी बताइए। मतलब 2.5 महीने लगे, मैंने पूरा नोट किया था, तो स्केच करने में मुझे 2.5 महीने लगे हैं। और वो इसीलिए कि इस जगह क्या आएगा और इस टाइम भगवान क्या कर रहे होंगे। तो वो जो सीन है, जैसे केवट वाला सीन है, तो या चरण धुलवा रहे हैं केवट, या धनुष तोड़ना है, या वनगमन, तो ये पूरा सोच के बनाने में मेरे को 2.5 महीने लगे। अच्छा ये जो तस्वीरें बनाई हैं, क्या ये आपकी ही पूरी इमेजिनेशन है? ये पूरा फ्री हैंड स्केच है। बस कभी सुना है या कभी कहीं देखा तो हल्का सा कहीं आइडिया लिया है, बाकी फ्री हैंड स्केच है पूरा। और पूरे ऑर्गेनिक कलर से, मतलब जैसे गोबर से जो कलर बनते हैं ना, वही मैंने काम में लिए हैं, और उसी से मैंने पूरी पेंटिंग बनाई है, और ये मिनीचर पेंटिंग्स हैं। देखिए सबसे खास बात ये है कि जब आप इस पेंटिंग को देखते हैं, 11 फीट लंबाई चौड़ाई तो है ही इसकी, कॉटन पे बनी हुई है क्योंकि हम अमूमन जो पेंटिंग देखते हैं वो कागज़ पे होती है। और भी जो खास बात ये है क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन का मौका है, तो ये तमाम जो कलर हैं ये भी सारे ऐसे हैं जो वेस्ट कह सकते हैं आप इसको, खाद से बने हुए हैं, गोबर से बने हुए हैं। तो क्या कोई इसकी भी वजह है कि नहीं हमें हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं करने और हमें खाद से बने हुए जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करना है? नहीं, देखो, जैसे गौ माता का है, तो गौ माता का कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी आता है, तो पॉजिटिव एनर्जी लाता है, और गौ में ही सारे भगवान का वास है। तो इसी भावना से मैंने उनके कलर काम में लिए हैं। एक जरा सा भी कहीं, जैसे पहले पुराने टाइम में लिपते थे या ऐसे गाँव में नहीं करते थे, तो अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो मैं पेंटिंग में कुछ कुछ इस तरह से काम कर रहा हूँ कि जो गोबर के प्रोडक्ट भी काम में आए। बिल्कुल सर। यहाँ पर एक और चीज़ ज़रा इधर आइए, देखिए मैं ये देख पा रही हूँ कि 108वां जो नंबर है वो राम का राज तिलक है, और नीचे क्योंकि राम मंदिर अब बनकर तैयार हो गया और हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको कोई नंबर तो नहीं दिया गया है, लेकिन यही मौका है जिसके लिए ये तस्वीर बनी है। राम दरबार तो अपने आप में भव्य है, नीचे राम मंदिर, क्या खासियत है? क्योंकि मैं देख रही हूँ पीछे से सूर्य दिख रहे हैं। जी, एक्चुअली क्या है कि राम के जन्म से पहले ये पेंटिंग के, और आज तक ये मुझे दिखाना था। तो राम जैसे यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद सारी लीलाएं हुई, उसके बाद ये राज तिलक हुआ है। और फिर जब जब ये हम राम मंदिर बनाया है, तो आज तक जो है 22 तारीख को जो उद्घाटन होना और प्रभु विराजेंगे, तो जब प्रभु विराजेंगे तो मैंने सूर्य पीछे बनाया है कि जो एक नया सूरज सनातन धर्म के लिए उदय होगा। और सनातन धर्म का भगवान से, हनुमान जी की कृपा से ये सब है। और ये जो किरणें हैं, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को रोशन करेगा ये मंदिर। इसी भावना से मैंने पूरा सूरज बनाया है पीछे। बिल्कुल, सूर्य
की जो किरणें हैं वो पूरी दुनिया को रोशन करेगी, क्योंकि आपने बताया लंबे अरसे से आप सिर्फ भगवान की ही मूर्तियाँ बना रहे हैं, उनकी ही पेंटिंग बना रहे हैं। तो एक कनेक्शन हो जाता है भक्त और भगवान का। और अब जब राम मंदिर का मौका है और हर राम भक्त खुश है, तो एज़ अ कलाकार आप कितना खुश हैं कि राम मंदिर अब बनकर तैयार हो गया है? क्या जाने की भी कोई इच्छा है या जाने की प्लानिंग है? सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ये जो पेंटिंग मैंने बनाई है ना, तो सुबह जैसे 4 बजे 5 बजे उठ के और पूरा एकाग्र मन से भगवान की भजन सुनते हुए, राम जी के भजन सुनते हुए बनाई है। और अब राम मंदिर के पहला उद्देश्य यही है कि राम मंदिर में मेरी पेंटिंग लगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पीएम मोदी को मैं उस टाइम भेंट करूँ जब राम मंदिर का उद्घाटन हो। और ये सारी बातें मैं भगवान हनुमान जी से ही करता हूँ, वही पूर्ति करते हैं सारी। तो मैं मोदी जी अगर सुने या जो भी इनसे संबंधित सुने, तो ये मेरी लेकिन प्रार्थना है। स्पीच खास ये भी है कि महेश जी को उत्तर प्रदेश की तरफ से ऑलरेडी ये कहा गया है, ये बहुत जल्द ये तस्वीर आपको राम मंदिर में नज़र भी आ सकती है यहाँ पर। अच्छा, आप खुद क्या अयोध्या जाने की तैयारी में हैं? निमंत्रण मिलेगा तो ज़रूर जाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं मेरी ये बात पहुंचेगी मोदी जी तक, और मुझे निमंत्रण मिलेगा। ये पेंटिंग लेके मैं वहाँ भेंट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए हर कलाकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी कला को लोग सराहें, समझें। और जब मौका प्रभु राम के मंदिर के उद्घाटन से जुड़ा है, तो हर कोई इस यज्ञ में अपनी एक आहुति देना चाहता है, ज़रिया बनना चाहता है कि वो भी साक्षी हो जाए उस पल का जिसका लंबे अरसे से इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि लगभग 500 साल का ये वक्त है जिसका हर राम भक्त ने इंतज़ार किया है। और यहाँ पर क्योंकि हम इस पेंटिंग को देखने यहाँ पहुँचे थे, 7 महीने का वक्त लगा है इस भव्य पेंटिंग को बनकर तैयार होने में, जिसमें प्रभु राम के जन्म से जुड़े हुए एक एक पल को दर्शाया गया है। जिस तरह से अभी महेश जी ने भी हमें बताया कि यहाँ पर यज्ञ प्रभु राम के जन्म से पहले जो यज्ञ हुआ था, वहाँ से ये शुरू होता है। थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से शिक्षा हुई, उसके बाद किस तरह से सीता विवाह स्वयंवर हुआ जिसमें प्रभु राम ने धनुष तोड़ा, उसके बाद वन गमन को वो पहुँचे। वन की एक एक लीलाएं यहाँ आप तस्वीरों से देख सकते हैं, पंचवटी में किस तरह से प्रभु ने वास किया, और उसके बाद किस तरह से शूर्पणखा वहाँ पहुँची और शूर्पणखा की इच्छा जब पूरी नहीं हुई, और उसके बाद जो युद्ध हुआ, किस तरह से रावण वहाँ पहुँचे, जटायु का प्रभु राम ने अंतिम संस्कार किया, वो सारी लीलाएं, यानी एक एक वो क्षण, एक एक वो पल जो आपने रामायण में देखा होगा, पढ़ा होगा, वो सब यहाँ पर तस्वीरों के ज़रिए दिखाया गया है। और जो आखिरी तस्वीर हम वहाँ पर देखते हैं, जो 108, क्योंकि इस पूरे पिक्चर में 108 तस्वीर है इस पेंटिंग में, और ये मिनिएचर पेंटिंग है, यानी अच्छा, इसको बनने में 7 महीने का वक्त भी लगा है, यानी बहुत कठिन ये पूरा प्रोसेस रहा होगा। दिखने में भी आपको बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन एक सोच जिसको 7 महीने पहले सोचा गया और 7 महीने में तस्वीरों के ज़रिए उकेरा गया है। तो 8वीं ये है राम का राज तिलक, जब प्रभु राम रावण को मारने के बाद वापस अयोध्या लौटते हैं, तो किस तरह से उस वक्त राम दरबार दिखता है, जिसमें शंकर भगवान मौजूद हैं, नारद ऋषि मौजूद हैं, हनुमान नीचे हैं, सुग्रीव हैं, तमाम वो लोग जो उस वक्त प्रभु राम के साथ वापस अयोध्या लौटे थे और प्रभु राम का राज तिलक हुआ था। फिलहाल एक बार फिर राम भक्त जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं 22 जनवरी का, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, इंतज़ार है तो 22 जनवरी का, जिस दिन एक बार फिर से राम भक्त ठीक वैसे ही दिवाली मनाने वाले हैं जो तब मनाई गई थी जब प्रभु राम वनवास खत्म करके वापस अयोध्या लौटे थे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ नीतू झा, आज तक, दिल्ली।